कभी कभी जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसके अंदर एक हल्की लाइन आती है और एक डार्क लाइन आती है। तो पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि मैडम ये मेरा जो टेस्ट है ना तो पूरा पॉजिटिव है ना पूरा नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है। पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, यूपीटी जिसको बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसमें 2 लाइन आने का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी है और 1 लाइन आने का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी नहीं है। पहले मैं इसका आपको बेसिक बता देती हूँ कि ये लाइन क्यों आती है। नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी का टिश्यू होता है ना, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है। इसका नाम होता है बीटा एससीजी हार्मोन। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, ये जो हार्मोन होता है इसका लेवल भी खून के अंदर बढ़ने लग जाता है। इसका लेवल इतना हो जाता है कि फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर आने लग जाता है। इसलिए ये टेस्ट किट के अंदर ये हार्मोन डिटेक्ट होता है और प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ना तो ये पूरा पॉजिटिव आता है ना ये पूरा नेगेटिव आते हैं। उसको हम बोलते हैं वीकली पॉजिटिव या फेंट लाइन। इसके क्या कारण है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका रीज़न है कि अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब या तो आपने इस टेस्ट को अर्ली ही कर लिया, मतलब आपके दिन अभी ऊपर नहीं चढ़े, आपको पीरियड्स आने वाले हैं, या 1 या 2 दिन ही ओवरड्यू हुए हैं और आपने इस टेस्ट को कर लिया। ऐसे में जो हार्मोन की मात्रा है बॉडी में वो बहुत कम है, इसलिए ये टेस्ट बहुत हल्का पॉजिटिव आता है। ऐसे केस में आप इस टेस्ट को 2 या 3 दिन के बाद रिपीट करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छे से पॉजिटिव आया है या नहीं आया है। दूसरा रीज़न होता है एक्सपायरी किट। कभी कभी क्या होता है ना, जो किट होती है वही एक्सपायरी होती है, हम उसकी डेट देखना भूल जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है और हम टेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें भी ऐसा होता है कि वो फेंट पॉजिटिव आ जाता है। तीसरा होता है कि हमारी देखने की टेक्निक। कभी कभी किट तो एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन हमारी देखने की जो टेक्निक होती है वो प्रॉपर नहीं होती। टेस्ट को करने के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। जैसे इसमें लिखा होता है कि आपको इसमें अर्ली मॉर्निंग सुबह उठे हुए जो सैंपल होता है यूरिन का, उससे आपको टेस्ट करना चाहिए। इस टेस्ट को करने से पहले बहुत अधिक मात्रा में आप पानी ना पिएं, और इस जैसे आपने वॉशरूम उसके अंदर यूरिन की ड्रॉप डाल दी, उसके विदिन 1 या 2 मिनट तक या 5 मिनट तक ही इस टेस्ट की वैल्यू होती है। लेकिन हम महिलाएं क्या करते हैं, यूरिन डाल देते हैं, उसके बाद इधर उधर घूमने के लिए चले जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, टेस्ट को देखना भूल जाते हैं। 1 घंटे बाद देखते हैं तो उसमें ऐसे हल्की लाइन हमें नज़र आती है। तो आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको यदि अच्छे से फॉलो करेंगे तो भी हमें इसके रिज़ल्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारा को अबॉर्शन होता है या फिर हमारी डीएनसी हुई होती है, तो भी हम सोचते हैं कि एक बार मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हूँ, तब भी ये टेस्ट नेगेटिव ना आकर हल्का पॉजिटिव आ जाता है। क्योंकि जो हार्मोन्स के लेवल होते हैं ना उनको धीरे धीरे कम होने में टाइम लगता है। वो 6 से 8 हफ्ते में नॉर्मल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये टेस्ट उस टाइम भी हल्का हल्का पॉजिटिव आ जाता है। कभी कुछ महिलाएं कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं जिनको बोलते हैं फर्टिलिटी वाली मेडिसिन्स, जिसमें अंडे बनने की मेडिसिन देते हैं, एग रप्चर करने का इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन में भी हम आपको एस्ट्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। जब उन महिलाओं को ये इंजेक्शन लगा होता है तब भी ये टेस्ट हल्का पॉजिटिव आ सकता है। कभी कभी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है लेकिन वो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इस तरह की प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में एससीजी हार्मोन का लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन बच्चेदानी के अंदर कहीं भी यूट्रस में प्रेगनेंसी दिखाई नहीं देती है। फिर अगला होता है कि कभी कभी बीटा एससीजी को सिक्रीट करने वाले कुछ कैंसर्स भी होते हैं। उन कैंसर में भी बीटा एससीजी का लेवल, बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और यदि महिला ने किसी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उनको भी हल्का पॉजिटिव आ जाता है। एक कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक डिफरेंट एंटिटी है जिस पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। इसमें जो प्रेगनेंसी है ना वो बच्चेदानी के अंदर ना लग के बच्चेदानी के बाहर ट्यूब्स में या फिर ओवरी में लग जाती है। ऐसी कंडीशन में भी आपका टेस्ट हल्का पॉजिटिव आ जाता है। तो इन कंडीशंस में हमें क्या करना है, जब आपका टेस्ट हल्का पॉजिटिव आता है, जैसे मैंने बताया कि यदि आपने टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया तो आप इसको 2 या 3 दिन में आप रिपीट कर सकते हो।
अदरवाइज़ यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है हल्का, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर फिर आपका हो सकता है कि बीटा ये यूपीटी टेस्ट दोबारा करवाएं, या फिर ब्लड में बीटा एससीजी का लेवल भी हम लोग मेज़र करते हैं, उसे भी हमें बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ये जो कैंसर्स वगैरह होते हैं ना, वो रूल आउट हो जाते हैं। और डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड करने की भी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से काफ़ी कुछ जो पिक्चर्स होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। उससे ये डाउट क्लियर हो जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के बाहर लगी है या बच्चेदानी के अंदर लगी है, या कोई ऐसे कैंसर, कोई ऐसे ट्यूमर्स तो नहीं है जो बीटा एससीजी बना रही हैं, या आपकी जो प्रेगनेंसी है वो वैनिश हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, इसकी वजह से ये टेस्ट हल्का पॉजिटिव आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो टेस्ट होता है वो हल्का पिंक कलर का या फेंट पॉजिटिव आ सकता है। और उनके ये मैंने जो आपको बताया है वो मतलब उनके रीज़न्स हो सकते हैं और उनका ये निवारण हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।